मैं कंचन कुमारी जीविका से जुड़ी उपलब्धियों के संदर्भ में आप बीती बातें आप सभी के समक्ष पेश करने जा रही हूँ। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ उठाई गई आवाज। अरवल जिले के प्रखंड सोनभद्र बंसी सरोजपुर में नाशपाती जीविका स्वयं सहायता समूह 2015 में जुड़ी हूँ। मेरे पति मजदूरी का काम करते हैं और मैं समूह से ऋण लेकर छोटे छोटे रोजगार करती हूँ और अपने बच्चे को पालन पोषण भी करती हूँ। मैंने दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ अपने समूह एवं ग्राम संगठन में आवाज उठाना शुरू कर दी हूँ। गांव में ही नहीं, घर घर जाकर लोगों को बताती हूँ कि कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है। कम उम्र में शादी होने के कारण बेटियां हमेशा बीमार रहती है और बीमारी के कारण उनको घर की अधिक आमदनी बीमारी में ही खर्च हो जाता है। साथ ही साथ जीविका दीदी को यह भी बताती हूँ कि दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म है। दहेज में लिए गए पैसा जीवन भर साथ नहीं देगी, लेकिन बिना दहेज लिए अच्छे शिक्षित परिवार की लड़की जीवन भर आपको साथ देगी। मेरी इस छोटी सी प्रयास से आज 15 समूहों के परिवारों में जागरूकता का अवसर आया है। अब समूह की दीदियां अपने बेटे और बेटियां की बाल विवाह नहीं करती है। पवन जीविका स्वयं सहायता समूह की सुशीला देवी ने गरीबी के कारण अपनी कम उम्र में के बेटी की शादी तय की थी। जब मुझे इस बात को पता चला तो मैं जीविका दीदी के साथ उनके घर जाकर और दीदी के बेटी की शादी की तारीख आगे की ओर बढ़वाई और कम उम्र में शादी होने से बचाया। साल 2021 में सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह की प्रेमशीला देवी ने अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के की है। इसे देखकर गांव के अन्य लोगों में भी जागरूकता का असर आया है। मैं किसी ताज की मोहताज नहीं हूँ। जीविका में जुड़ने के बाद मुझे एक अलग पहचान मिली है। आगे समाज सुधार की समिति के दीदियों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं अपने अरवल जिले के 65 पंचायतों को शराब मुक्त पंचायत बनवाएंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जीविका, जय बिहार। मेरा नाम जबीहा खातून है। हम नवादा जिला रोह प्रखंड मरवी पंचायत के रहने वाली हो और हम जीविका से भी जुड़ी हुई हैं। अल्लाह जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, प्रकाश भीओ की भी सदस्य हूँ, ग्राम संगठन की भी सदस्य हूँ और SJY की लाभार्थी हूँ। इत्तेफाक के बात है, हमारे 3 साल पहले हमने बहुत खुशहाली जिंदगी काट रही थी इसी के कारण से और हम बहुत खुशी में थे। इत्तेफाक ऐसे ही गमगीन हालात आ गए। हमारे पति किसी के घर में काम करने के लिए गए और वहाँ छत पर से गिर के उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद हमारे इतना भी हैसियत नहीं थी कि अपने पति को कफन के पैसे दे सके। बहरहाल हमारे गांव वाले साथ दिए, कुछ दिन तक साथ देते, फिर हमारे गांव वाले भी छोड़ दिए। ऐसा अचानक हुआ कि हमारे खाने के लिए भी मजबूरी तहत हो गई। एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं थे, हमारे बच्चे दिन भर भूखे थे। इसी के दौरान से जीविका के दीदी सभी पहुंची और बोली, क्या दीदी क्यों रो रही हो? हमने बोला कि क्यों नहीं रोएंगे दीदी, आज हमारे बच्चे दिन भर भूखे हैं। इतने ही में MRP दीदी आई, बोली कि हमसे 100 रुपया ले लो और लेके अपने बच्चों के मतलब खाने के लिए कुछ बना लो। हमने बोला कि आज जीविका के दीदी आई, हमसे 100 रुपया दे के आज हमने दिन भर के बच्चों के पेट भरने के लिए पैसे दिए और बोली कि कल हम VO की मीटिंग रखते हैं, आप वहाँ आइए। मैंने कल होके VO की मीटिंग में गए और वहाँ अपना VO में नाम दर्शाए और दर्शाने के बाद हमसे बोला SJY की तहत से आपको कुछ रोजगार देने के
जाएगा। क्या आप कुछ काम करना जानती हो? हमने बोला कि हम कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम सिलाई के काम ज़रूर जानते हैं। तो बोले कि ठीक है, आपको मशीन खरीद दिया जाएगी और उसी के तहत अपने बच्चों के पालन पोषण कर सकती हो। हमने जी वही हमें मशीन खरीदा गए और हम अपने काम करने लगे। धीरे धीरे काम करते करते राशन की दुकान भी खोल लिए और धीरे धीरे करते मनिहारी के भी दुकान खोल लिए। उसके तहत आज से हमारी पूंजी 80 से 90 हज़ार तक हो गए। उसके तहत 30 हमारे पास अभी भी कैश 30,000 रुपया थी। मैंने कुछ सामान भी ले लिए, फिर भी हमारे पास 15,000 रुपया है। और हम बच्चों के स्कूल में इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हम वहाँ दाखिला भी करा दिए। हमारे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे के फीस 2,000 रुपया देते हैं। उसके तहत हम बहुत खुशहाली ज़िंदगी काट रहे हैं। बहुत हमारे दिल में शांति मिला कि आजीविका के दीदी आके हमारे बच्चे के लिए ज़िंदगी बना दिए। और नीतीश भैया की योजना से हम कहते हैं कि आज हमारे नीतीश भैया है तभी हमारे ज़िंदगी भी राहत मिल रही है। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। सभी दीदी का नमस्कार। जय जीविका, जय हिंद। नाम श्री कांति देवी, घर बादेपुर, पंचायत चरकामा, रफीगंज थाना, औरंगाबाद जिला से आई हूँ। गेंदा समूह ज्योति भीव के सदासू, गेंदा भीव ज्योति के सदासू। तो हमरा ही ताड़ी और दारू के दोनों के रोजगार थू, ताड़ी दारू दोनों के रोजगार थू। तो हमको पति ताड़ी पीने के लाथू, दारू पीने के लाथू। तो हमको पति दारू पीने लगा, दारू पी के ताड़ चढ़ने लगा, ताड़ पर से गिर गई। गिरला के बाद में हमको पति के तुरंत मौत हो गई। मौत होने के बाद में हमको दिमाग नहीं काम कर रहे थे कि अब हम क्या करें। कपड़ा लता खाने पीने के बहुत दिक्कत हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई। तो हमको दिमाग नहीं काम कर रहे थे कि अब हम क्या करूं। सता जीविका पार्जन में योजना में सभी दीदियां लोग जुड़ाव कर दिए। जुड़ाव करला के बाद में जीविका वाला दीदी और पैसा हमको दोनों से सहयोग मिल गया। सहयोग मिलने के बाद में हमको सब दीदी मिल के 10,000 के ठेला खरीदिए और 20,000 के फल खरीदिए। तो हम स्टेशन के बगल में दुकान खोल दिए। तो हम स्टेशन के बगल में दुकान खोल दिए। तो हम 500 के बातचीत कर रहे हैं। तो 500 के बातचीत ने हम अच्छा से लड़कन के कपड़ा लता भी पहना रहे हैं, हम भी पहन रहे हैं और लड़कन के पढ़ा भी रहे हैं। महीना में 300 रुपया हम ट्यूशन फीस देते हैं और पर डे हम 100 रुपया पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं और 10 रुपया बातचीत करके हम समूह में भी जमा करते हैं। सब दीदियाँ मिल के हाथ उठा दिए एक बार। सब दीदियाँ मिल के एक बार हाथ उठा दीजिए कि बिहार में दारू बंद कर देंगे तो न बने देंगे। नीतीश भैया के सर ना झुकने देंगे तो ना झुकने देंगे। तो जय जीविका, जय भारत।